ये जो आप अभी हाथ का देखते हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, सच्चाई तो 100% है इन विषयों के 100%। अंदर। जैसे मान लीजिए टेक्सचर ऑफ हैंड है, तो सबसे पहले तो आपको हाथ का टेक्सचर ही बता देगा कि आपका जीवन कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो उसकी ज़िंदगी उतनी ही सॉफ्ट होगी। किसी का हाथ हार्ड है, तो उसकी ज़िंदगी में उतनी ही हार्डशिप होगी। जैसे आपके हाथों में ये लाइन जो है ये निकल रही है ना, यहाँ से एक लाइन निकल रही है। हाँ, सो दैट मीन्स ये मून का एरिया है। इसका क्या ये मतलब एरिया होता है? हमारे मून का एरिया होता है। तो यहाँ से अगर कोई लाइन जाती है, दैट मीन्स आप बहुत आर्टिस्टिक होते हो, आर्टिस्टिक फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो। मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि उसके हाथ में शादी की लाइन ही नहीं है और उस लड़के की शादी ही नहीं हुई। देखो, शादी बेसिकली शादी इज यूनियन। शादी का मतलब बेसिकली कोई लीगल बॉन्ड या फिजिकल बॉन्ड नहीं है। नहीं। शादी की रेखा किन्नर के हाथों में भी होती है। तो शादी उनकी की शादियां तो नहीं होती। होती नहीं ना, तो फिर कैसी लेकिन लाइन वो होती है? किसी न किसी के प्रति पॉजिटिवली इंक्लाइंड होते हैं, चाहे अपने ओह। गुरु के प्रति हो। अच्छा, गुरु के प्रति भी हो तो भी वो जो तो शादी भी वो वाली लाइन होती है। होगी। बिल्कुल, शादी की लाइन का मतलब है एक पॉजिटिव यूनियन। कॉस्मिक एनर्जीज हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर कन्वे करती है। आप देखो ना, क्यों फुल मून नाइट को ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, नो मून को ही लोगों को फिक्स ज्यादा पड़ते हैं। ट्रॉमा सेंटर्स में नो मून और फुल मून नाइट को ही ये चीजें होती हैं। अच्छा, आप एक उसको टैरो कार्ड के बारे में क्या कहते हैं? देखो, टैरो कार्ड सच बताऊं एक अपने आप में मैजिक है। मैजिक है? मैजिक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज नया शो स्टार्ट हो रहा है, चैट एंड चिल। और आपको पता है कि इस शो में मैं हमेशा ऐसे लोगों को लाना चाहती हूँ जिनसे आप लोग बहुत सीखें। और मैं हमेशा ये बोलती भी हूँ और मैं बहुत सोच सोच के इस शो में लोगों को लाती हूँ। देखिए, इस शो में आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन पता नहीं, जहाँ पर मेरा मन मानता है उस इंसान को मैं ज़रूर लाती हूँ। और बस मेरे में सिर्फ एक यही बात मैं सोचती हूँ कि जिस इंसान से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, वो इंसान यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, चाहे मुश्किल से आए, चाहे आसानी से आए, चाहे जैसे भी आए। तो ऐसे ही आज के एपिसोड में मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु का है इनका, और बहुत कुछ, पता नहीं बहुत कुछ करते हैं। मतलब इनको सब कुछ आता है इस लाइन में, जो है ना, ये सब कुछ ऑल इन वन है। और मैं आपसे मिलवाती हूँ मिस्टर मनीष जी से। मनीष जी, नमस्कार। नमस्कार। तो अभी ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, तो लोग जानना चाहेंगे कि जी, आप कौन बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वैसे तो आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया इंट्रोडक्शन में, लेकिन अगर मैं आपको मेन बात बताऊं, ये जितनी भी मोडेलिटीज़ हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी की मोडेलिटीज़ है। और मुझे लगता है कि इसका कोई पैमाना नहीं है। हाँ, इसमें किसी को एस्ट्रोलॉजर या आचार्य या ऋषि कहना या ऋषि मुनि कहना, मतलब ऐसे जैसे जो भी मोडेलिटीज़ इसमें होती हैं, जनरली मुझे लगता है वो कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही एक एंडलेस और ओपन एंडेड सब्जेक्ट्स है। और ये जितनी चीज़ें एकेडमिकली हैं, उतनी ही चीज़ें डिवाइन भी हैं। तो इनके नाम ज़रूर अलग-अलग हैं, ब्रांचेज़ हैं, लेकिन अगर इनकी रूट की बात की जाए तो एक ही तो है। एक ही है, एक ही है, मतलब एक बिल्कुल। रूट है और फिर अलग अलग जी, ब्रांचेस। जी, फिर उसकी अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं। लेकिन अगर सारी ब्रांचेज़ में कहा जाए तो हमारे वेदों से जो चीज़ें जहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ज्योतिष का नाम सुनते ही सभी के मन में आता है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा, हमारा सूटेबल कलर, हमारा सूटेबल नंबर, हमारी सूटेबल रेमेडीज़। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे इस सेशन का जो मेन मोटिव है, वो है मिसकंसेप्शंस को दूर करना। क्योंकि आजकल के युग में हम लोगों ने मतलब इन चीज़ों को गुरु शिष्य परंपरा से एआई तक आते हुए देखा है। बिल्कुल, सबने देखा है भैया। बिल्कुल, जितना एक्सपोज़र हमें मिला इन चीज़ों के अंदर, उतनी ही मिसकंसेप्शंस, उतने ही वहम, उतनी ही चीज़ें, मतलब कहीं न कहीं जो हमारे लिए डायरेक्शंस और गाइडेंस होती थी, आज वो मात्र हमारे लिए एक विषय बन गया कि हमें सिर्फ़ ये चीज़ करने से हमें माला-माल हो जाएँगे, या हम 2 इलायची के दाने रखने से ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस विषय को लेकर जो-जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो हम दूर करेंगे आज के पॉडकास्ट में। सच में ये बहुत बार सुनते हैं, लोग कहते भी हैं, और आप तो देखते हो आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ लिखा होता है कि आप ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा। बहुत कुछ लिखा होता है, लोग क्या-क्या करें और क्या ना करें।
जी बिल्कुल, इस बहुत बड़ी दौड़ के अंदर जो सबसे मेन विषय है, वो हमें ये समझना चाहिए कि हमें इन सारी मॉडलिटीज़ को सबसे पहले एक डायरेक्शन और काउंसलिंग के फॉर्म में लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसिव फॉर्म में डायरेक्टली जाना शुरू कर देते हैं कि आज ये रेमेडी कर ली और ये सब ठीक हो जाएगा। रेमेडी करना बुरी चीज़ नहीं है, रेमेडीज़ के बहुत सारे सेशंस बेसिकली हम पढ़ाते हैं। ये सारी साइंसेज़ को पढ़ाते हुए मुझे अराउंड 25 ईयर से भी ज़्यादा समय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें ये समझना चाहिए हमारे व्यूवर्स को कि पहले तो इस युग के अंदर हमें इन चीज़ों को बहुत कैज़ुअली नहीं लेना। हम लोग भूल जाते हैं कि रेमेडी करना एक मेडिसिन लेने के बराबर होता है। एक रेमेडी का मतलब होता है आप एक मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन ले रहे हैं। हम लोग ना हर चीज़ से एक चीज़ सीखते हैं, दूसरा पहलू नहीं उसका देख पाते। हम लोग लोगों से ज़रूर सीखते हैं कि हमें ये रेमेडी करनी है, हम ज़रूर सीखते हैं हमें ये कलर डालना है, हम ज़रूर सीखते हैं हमें ये करना है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सीखते कि हमारी जो सोल का बेसिकली पर्पस है, वो है क्या? हम हर लोग अलग-अलग एनर्जीज़ में पैदा होते हैं। हर इंसान किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए या किसी पर्पस के लिए जन्म लेता है। दुनिया में आया। किसी का पर्पस सारी उम्र टीचिंग करना होता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में जाता है, कोई फैशन इंडस्ट्री में जाता है। सबका इंटरेस्ट जिसमें सभी है। का इंटरेस्ट होता है और सम टाइम बहुत सारे लोग अग्रेसिव रहते हैं। एथलीट्स के लिए लाइफ में एक्शन का रोल होता है, रेसलर्स की लाइन में अग्रेशन का रोल होता है। तो आप देखो ना, एक ही पर्सन भगवान ने बनाए हैं, लेकिन सभी की जो सोल इंटरेस्ट का अलग होते पर्पस, हैं। हाँ जी, बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने चार्ट को देखकर, चाहे वो किसी भी मोडालिटी का हो, हमारी सोल का बेसिकली पर्पस क्या है और हमें ज़िंदगी में जिस मंजिल पर पहुंचना है, वो किस रास्ते से जाना है। हम सुबह उठकर नहाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, वाइफ खाना बनाती है, वो हमें सब टिफ़िन रूटीन है वो देके हमारी। भेजती है। लेकिन हमें कई बार पता नहीं होता कि जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या हमारी डेस्टिनी में वो लिखा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं है हमें भगवान ने भेजा किसी और पर्पस के लिए और हम काम कोई और कर रहे हैं? तो आप वो डेस्टिनी में बताते हैं कि मतलब किसके लिए क्या काम करना चाहिए जी, किसको? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो प्रश्न ही बहुत बड़ा है कि हमें जनरली जितनी मॉडलिटीज़ हैं, इसमें अपने प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट्स को फाइंड आउट करना, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को फाइंड आउट करना और जो आपका प्लैनेट की एनर्जीज़ हमारे अंदर अच्छी है, हम उसका काम करें और जो एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है, वो काम ना किया जाए। वो जैसे सब आप बताते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह! जैसे एक बच्चा है, 2 बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चा जाके बंदूक खरीदता है, एक बच्चा कहता है जी मुझे लॉकेट लेके दो, स्वास्तिक या ओम बना हो। दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंट है। इंटरेस्ट अलग है। इसका मतलब जो आज वो गन खरीद रहा है नकली वाली, उसका कहीं न कहीं जो इंटरेस्ट है वो थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों में है। बड़ी होके बड़ी गन पे आ जाए। बड़ी गन पे आ जाएगा, वो आर्मी में काम कर सकता है इंसान। वो किसी भी ऐसे फील्ड में जो रिस्क टेकिंग होता है, जैसे पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, हमारी प्रोटेक्टिव फोर्सेस है उसमें कार्य करेगा। और जिसने वो स्वास्तिक या ओम का लॉकेट लिया था, वो इंसान हो सकता है किसी स्पिरिचुअल, किसी कोचिंग में या किसी काउंसलिंग या हीलिंग में चला जाए। हाँ, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट अपने आप ही उसमें है। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखो ना, हमें छोटे से बच्चे से ही जज होना शुरू हो जाता है। एक छोटे से बच्चे के साथ ही कुछ एनर्जीज़ ऐसी पैदा होती है जो हमें उसके बिहेवियर में बता देती है कि इसके अंदर ये ट्रेट्स ना बहुत ज़्यादा है। ये अभी आप बता रहे हैं, अभी मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताऊंगी इसके लिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे मान लीजिए आज आप इस फील्ड में हैं, ये एक वर्क रिलेटेड टू ऑरेटर है, एक स्पीच का काम है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क है। सो दैट मीन्स शुरू से ही ना ये बीज कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में रहता है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। और वो अंकुरित तब हुआ। ये चीज़ हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, इसी का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तो अच्छा। हमारे घर में जैसे सब भाई बहनों को हमको मतलब वीकली हमें अपना पॉकेट मनी मिलती थी। जी। तो उस समय क्या था कि हर सैटरडे को हमारे घर की तरफ से बहुत सारे गरीब लोग निकलते थे। वो कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर के सामने से क्रॉस करते थे। जी। तो पॉकेट मनी मिलती थी, तो मेरे सारे भाई बहन तो खर्च कर लेते थे। उस समय कॉइन होते थे और मैं वो सारे कॉइन इकट्ठे करके रखती थी। और जब सैटरडे को निकलते थे और मैं सारे कॉइन उनको बांट देती थी। बांट देती थी। मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक वीक देखा, दूसरे वीक देखा, तीसरे वीक तो उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे कहा कि ये क्या करती है? मैंने कहा क्या करती हूँ? कहने कि ये कॉइन उनको क्यों बांटती है? जी। तो मैंने कहा कि ये मेरी पॉकेट मनी है, तुम सब खा लेते हो, मैं जमा करके रखती हूँ, मैं देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अगले हफ्ते से तू बिल्कुल नहीं देगी। मैंने कहा मैं दूंगी, जो करना कर लो। उससे पहले मैंने आज तक कभी अपनी सिस्टर के आगे से कभी जवाब नहीं दिया था।
लेकिन आपको मतलब मैंने ऐसा बोला, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 9th क्लास से लेके आज तक हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा हूँ। अगर आप गिवर रहे हो ना, हाँ, तो भगवान ने भी ऐसी आपको कई चीजें दी होंगी, शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी होंगी। बहुत सारी, बहुत भगवान अगर ने तो मुझे हाँ, बेइंतहा तो दिया है। ये जो हम जानने अनजाने में देखो, एक ना हमारे, मुझे हमेशा से मेरे गुरुजी ये कहते थे कि कई बार हमसे ना सूक्ष्म रूप के पाप होते हैं ना, तो सूक्ष्म रूप के पुण्य भी होते हैं। बेसिकली कर्मास के आधार पर आपने विदाउट किसी भी पर्पस के आपने आप गिवर बन गए। आपने नहीं सोचा कि आपको वापसी 9th मिलेगी क्लास में कि आप नहीं कितनी, मिलेगी। 14 ईयर्स की मैं होंगी। 14 बिल्कुल, ईयर्स का तो बच्चा होता है ना, उसको कुछ पता ही नहीं होता। कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही फिर भगवान ने किया, भगवान भी आपके लिए ऐसे ही ओपन हो गया। तो अगर आपने, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आप उसको देखो, उनके लिए जिसको आप, जिसके लिए आप गिवर बने हो, उनके लिए तो उस टाइम पे आप भगवान का रोल प्ले कर रहे हो ना। तो अगर बिना मांगे आपने उनको दिया, तो बिना मांगे आपको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया होगा। तो यही शायद हमारी जो कर्मास की थ्योरी है, वो यही बहुत बड़ी होती तब है। मुझे ये सब बातें नहीं पता थी। अभी 3-4 साल में मैं इस लाइन में आई तो मुझे बहुत सारी बातें पता लगी। तो ये बात तो मुझे कभी याद ही नहीं थी। जी। मुझे अब याद आई बात ये कि देखो मैंने ऐसे किया। तो हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और एस्ट्रोलॉजी में तो कहा गया है कि अगर आपके ये प्लैनेट्स खराब है, तो आप परोपकार करें, पर उपकार करें। जिस उपकार का आपको कोई वापसी नहीं है, जिस जिस चीज का आपको वापस कुछ नहीं आना। कई बार क्या होता है, लोग हमसे पूछेंगे, अच्छा हमें लेबर को खाना देना है, क्या हम अपनी हाउस हेल्प को दे देंगे? देखो, अगर हम अपनी हाउस हेल्प की हेल्प करना बुरी बात नहीं है। ये पूछने वाली बात थोड़ी है। ये तो ये तो आप सबको, तो पहले आप घर के सबको लोगों को दीजिए। तो खिलाओ बिल्कुल, जो आपके घर में काम करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत हमें वहां से करनी बिल्कुल, चाहिए, उनको बिल्कुल। जरूर देना चाहिए। लेकिन परोपकार, जिस इंसान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो नहीं, हमें बिल्कुल। जानता नहीं है, तो उसकी भी इक्वली हेल्प हमें करनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, लोग अपनी ही हाउस हेल्प की थोड़ी सी हेल्प करेंगे, उससे 4 गुना काम भी करवा लेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको हेल्प परोपकार की फॉर्म में करनी है, बिल्कुल। ना कि वो ऐसे उनकी हेल्प नहीं इंटेंशन। लगती, वो वो तो। हेल्प नहीं लगती। जी मैं जी अभी जी पीछे देखिए, मेरा 15 अगस्त को बर्थडे होता है। तो मैंने अपना बर्थडे, एक ब्लाइंड गर्ल्स थी एक जगह पे, 70 गर्ल्स थी। जी। सोचो, मैंने उनको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मैं सुबह 8 बजे आऊँगी। वो सारी लड़कियां नहा धो के तैयार होके बैठी। मैं सुबह 8 बजे पहुंची। मैंने पूरा बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट किया। वेरी गुड। केक उनके साथ काटा। उन्होंने कहा कि मैम हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। मैंने कहा जाओ। डांस भी किया। फिर उनके लिए कुछ लेके गई थी। मैं सच बता रही हूँ, शायद मेरे 24 घंटे का बेस्ट टाइम वही था। ताकि उसके बाद घर आके मैंने अपनी फैमिली के साथ लंच भी बाहर किया, डिनर भी बाहर किया, सब कुछ। लेकिन वो जो 3 घंटे मैंने उनके साथ निकाले ना, 8 से 11, मेरे लिए बहुत। तो आपका बर्थ 15 अगस्त है। 15 अब अगस्त। देखो, हर ना एक मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम लोग 15 अगस्त याद करते हैं ना, तो हमें क्या याद आता है कि एक इंडिपेंडेंस वर्ड याद आता है। इसका मतलब 15 अगस्त को पैदा होने वाले लोगों में ना ये ट्रेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट थॉट के मालिक होंगे। तो जो आपके जीवन के अंदर एक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं होती कि हम कहीं भी आ जा रहे हैं। स्वतंत्रता बेसिकली हमारी स्टेट ऑफ माइंड में होती है कि आपकी बाउंड्रीज नहीं है, आपके सोच की बाउंड्रीज नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेचर को रिप्रेजेंट करते स्वतंत्र तो हो। मैं हुई हूँ। देखो, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करती हूँ, मैं अपनी स्टैंड अपने आप लेती हूँ। जी मैं अपने जी घर में भी किसी से कुछ नहीं पूछती। और मेरे घर में मेरे बच्चों को भी मालूम है कि मम्मी को जो करना करना है। जी जी जी, तो अब बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरी बॉडी में है कि 15 डेट में है कि मुझे नहीं मालूम ये क्योंकि कहाँ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ सुन के ही सबसे पहले इंडिपेंडेंस वर्ड याद आता है हर हाँ, इंसान इंडिपेंडेंट तो मैं को। हूँ। ये और ये चीज सब मुझे अभी जाके पता लगा। है। जैसे मेरी फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजर है, तो वो कभी कभी कुछ कुछ बोल देंगी। ये जो कोविड होके गया है ना जी, ये लोगों को बहुत कुछ दे के भी सिखा गया के है, बहुत गया। कुछ लेके भी गया है। जिन लोगों के लोग गए हैं उनके लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन जिन लोगों को मिला है उनको बहुत ही अलग तरीके से मिला है। मैं तो कोविड के टाइम से मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। राइट। सोचो, मेरे अभी यूट्यूब में 830 वीडियो हैं। एक चैनल पे मैं 3 वेरी चैनल गुड। चला रही हूँ अभी। क्योंकि वीडियोस इतनी कंसिस्टेंसी कर रखना और इतना कंटेंट तैयार करना भी आजकल का एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल बात है है, और बहुत बहुत मुश्किल हार्ड है। वर्क करना पड़ता है। मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। और आज की डेट में जो नई जनरेशन आ रही है, इनको मोटिवेशन की जरूरत वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा। आपको मैं बताऊँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, फ्री में करती हूँ। है। बहुत राइट। काउंसलिंग करती हूँ। जी। मैं सच बता रही हूँ, 10 में से 9 लोग नेगेटिव हैं आज की डेट में। मुझे तो लग रहा है शायद 10 के 10 हो 10 गए हैं। एक कहीं भूला चुका कोई मिल आ रहे जाता है तो ऐसा, मतलब 10 में से 9 तो नेगेटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव मेरा सोचते हैं। सबसे पहला उनको आंसर होता है कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं जी। होगा। तुम नहीं क्यों सोच रहे हो, सोचो ऐसा होगा। होगा। जो पॉजिटिव है वो सोचो कि ऐसा होगा।
और आपकी लाइफ में बिल्कुल। ऐसा होगा चाहे जो मर्जी कर लो। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड लोगों का इतना ज़्यादा हो चुका है, वो ये सोच नहीं पा रहे कि ये सोचना अपनी बॉडी के साथ खुद दुश्मनी करना है। बिल्कुल इतना कंपटीशन, इतनी एंजाइटी, इतनी नेगेटिविटी को रखना अपने आप के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी। हम अपने आप को सजा दे रहे हैं ये चीजें सोच सोच कर, बिल्कुल। और हम भूल जाते हैं कि एक दिन इस दुनिया से जाना है। हम यहाँ टेम्परेरी आए हुए हैं। एक यही तो हमारी जिंदगी में सच है कि सच इस है। दुनिया से सबने जाना है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमें हमारा डेथ ऑफ टाइम पता लग जाएगा। एक बड़ा प्रश्न होता है कि क्या हमें मृत्यु का समय पता लग जाएगा। ये तो किसी को पता भी हो तो कोई किसी को बताएगा नहीं। बिल्कुल। वैसे भी देखिए, एक बहुत जनरल सी बात है कि रावण से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञाता तो नहीं भी हो नहीं सकता, था, बिल्कुल। है ना। उन्होंने भी जो नियम थे, जो युद्ध था, वो ही किया नियम के बिल्कुल। अकॉर्डिंग। लेकिन जहां जहां उन्होंने जीवन में नियम तोड़े, वहां तोड़े। वहां पर उनके लिए हार्मफुल हुआ। इसीलिए जीवन के अंदर अगर इतना बड़ा ज्ञाता ज्योतिष का वो जान नहीं पाया उनकी जान मृत्यु पाया। कब होगी, तो हम क्या किसी को मृत्यु के बारे में कह सकते हैं? डेथ का तो किसी को भी नहीं किसी पता। को नहीं मृत्यु पता। एक ऐसा सत्य है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पैदा होने का तो फिर भी आप सोच सकते हो कि कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में है। लेकिन मरने का वैसे मुझे देखा जाए कि इन सारी मोडालिटीज में हम लोगों ने देखा है, इंसान के हाथ में एक्चुअल में कुछ भी तो कुछ नहीं है। नहीं है। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग शायद हम बता नहीं पाते। आप सोच नहीं सकते, जो इतना साधारण इंसान था आज वो इतने बड़े ओहदे पर है, और सोच नहीं सकते थे जो इतने बड़े ओहदे पर है आज वो डाउन इस कॉर्नर पे है जिसको कोई देख भी नहीं रहा। तो हमेशा से ही ये चीज रहती है कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकली जितनी भी मोडालिटीज हैं, लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी ना किसी फॉर्म में इसको डायरेक्शन और गाइडेंस के तौर पर लिया जाए। 5-7 बातों को, जैसे आजकल बहुत रील्स वायरल हो रही हैं, राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसे कैसे बस में हो जाएगा? एक प्लैनेट अगर मान लीजिए 1 साल के लिए एक राशि में बैठा है, तो क्या 1 साल में सभी के सभी लोगों की दुनिया बस में हो जाएगी? 100 में से 5 लोग इस बात को मान जाते हैं। मान जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम 4 दुकानों के आगे से निकल जाएं और उसकी खुशबू आ जाए हमारे नाक तक, हम उसको तो बस में नहीं कर सकते। हम खा के ही वहां से निकलेंगे, चाहे बिल्कुल। थोड़ा खा के निकले, ज्यादा खा के निकले, बिल्कुल मन करेगा। मन करेगा। तो हम दुनिया को कहाँ बस में, बेसिकली हम ही दुनिया है। हमेशा से ही मैं एक शब्द यूज करता हूँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, वो हमारे पिंड में है। तो अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ भी उन चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अपने में कंट्रोलिंग पावर बहुत बड़ी बात होती है। बहुत, मुझे लगता है दुनिया देखिए का, अभी देखो, जब मैं आपको बताती हूँ गुस्सा जिस इंसान ने कंट्रोल कर लिया ना, उसने सब कुछ कंट्रोल उसने कर सब लिया। कुछ कंट्रोल कर लिया। और जिसमें पेशेंस है, उसने इससे सब बड़ी कंट्रोल क्वालिटी हो ही नहीं सकती। हम और आप अपने- मानोगे मेरे में दोनों क्वालिटी है। लेकिन मैम इस क्वालिटी के पीछे कुछ ना कुछ लर्निंग्स, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस जरूर होते हैं, पता चाहे नहीं वो कैसे गॉड है। गिफ्टेड हो। शुरू से ही है, शुरू से ही है। ऐसा नहीं कि अभी से है। मेरे जी, में जी, पेशेंस बहुत है। मैं बड़ी से बड़ी चीज भी सह जाऊंगी। और ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। ताकत होती ये है। सबसे बड़ी ताकत है, और क्योंकि गुस्सा आपने देखा है आजकल हर दूसरे इंसान में गुस्सा है। हर दूसरे सच में। इंसान में। मैंने इस पे इतने वीडियो बनाए हुए हैं कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करो। जी, जब जी, आपको गुस्सा आता है ना, आप सिर्फ 5 मिनट बोलो मत। 5 मिनट बोलो मत, बस आप उसके बाद शांत हो जाओगे अपने आप। मुझे कभी कभी लगता है कि गुस्सा भी ना हम बड़ी चालाकी से करते हैं। गुस्सा उसी पे करते हैं जिस जो पर सहता है। सहता है। देखो हस्बैंड हमेशा वाइफ पे गुस्सा करता है क्योंकि उसको पता है कि ये सही जब पता है। होता है कि इस इंसान से गुस्सा करने पर ये इंसान ने तो और कभी मुझे जो आज के बच्चा बाद, गुस्सा नहीं सहता ना, उसके फादर उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि गुस्सा जो होता है वो इंसान को शायद आता नहीं है, वो खुद लेकर आता है, क्योंकि उसको पता है कि इस पे चल सकता है, इसके ऊपर जितना मर्जी ये तो गुस्सा कर लो। 1000% क्या मैं कह रही हूँ, 1,00,000% सही बात है। जी, जिस पे पता ना गुस्सा चलने वाला नहीं है, उस पे बंदा खुद ही बड़ा डिसेंट तरीके 1,00,000% सही से है वो बात करता है। ये चीज होती है। तो और ये जो आप अभी हाथ का देखते हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है। मैंने देखिए- कभी किसी को दिखाया नहीं वैसे। देखिए, सच्चाई तो 100% है इन विषयों के 100%। अंदर। लेकिन बात ये होती है कि हमें ना, जो हमारी लाइंस हैं, इसके भी एक मान लीजिए पूरा सिलेबस होता है। जैसे मान लीजिए टेक्सचर ऑफ हैंड है, तो सबसे पहले तो आपको हाथ का टेक्सचर ही बता देगा कि आपका जीवन कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो उसकी जिंदगी उतनी ही सॉफ्ट होगी। किसी का हाथ हार्ड है, तो उसकी जिंदगी में उतनी ही हार्डशिप होगी। मेरा हाथ बहुत सॉफ्ट है आज तक।
तो सब कुछ तो मिला भी life- सॉफ्ट तरीके से होगा। कई चीजें तो आपकी मतलब आपकी बताते बताते मुझे लग रहा है जो मेरे पे सूट कर रही हैं। बिल्कुल सच बिल्कुल। बता रही हूँ, ये वाली बात तो मैंने कभी किसी से नहीं सुनी थी, मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी। और ये बात 1000% सही है, मैं इस समय कैमरे के सामने बैठ के बोल रही हूँ। उसके बाद कलर ऑफ हैंड, अगर आपका हाथ मान लीजिए कलर पिंक है तो जिंदगी भी उतनी ही पिंक है, मतलब उतनी ही इजी गोइंग रहते हैं। तो हाथ तो सबके पिंक ही होते हैं। नहीं, अगर आप हाथों को कंपेयर करोगे, कईयों में ब्लैकिश टोन ज्यादा होती है। मैंने तो ब्लैक तो कभी देखे ही नहीं। नहीं, अगर हम जितने भी हमारे स्टूडियो में बंदे हैं, अगर आप इनके हाथों का टेक्सचर देखेंगे, जैसे ये लाइंस मेरी देखिए कितनी डार्क है, हाँ, आपकी अच्छा लाइंस देखो देखो इतनी अब डार्क नहीं है अगर हम ये कंपेयर क्या, करें। ये क्यों? देखो, इसका मतलब जिनकी लाइन जितनी डार्क होगी उनकी लाइफ में उतना ही हार्ड वर्क ज्यादा होगा, जिनकी लाइन जितनी लाइट होगी उतना ही। अब देखिए ना, आपके ये माउथ्स कितने ज्यादा राइज्ड है, ये देखिए, ये इसका इतना, क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो एरिया है ये हमारा जुपिटेरियन एरिया होता है, ये जितना ज्यादा फूला हुआ होगा आपके अंदर लॉयल्टी, डेडिकेशन, ट्रूथफुलनेस, क्योंकि ये जुपिटेरियन क्वालिटीज हैं, वो उतनी ज्यादा अच्छी होंगी। मुझे तो लगता है ये छोड़ के मैं आपको हाथ ही दिखाने लगा हूँ, आप इतना सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये जो एरियाज है हर किसी का नहीं इतना फूला हुआ, देखो ये हमारा इतना नहीं फूला जितना आपका फूला हुआ हाँ, है, मेरा तो आपका बहुत ये ही एरिया देखो कितना ज्यादा वो बहुत है। ही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी सन की फिंगर है, ये हमारी मरकरी की फिंगर है। सूर्य प्रकाश है, मरकरी बुद्धि है, बुद्धि और प्रकाश के बीच का एरिया अगर हमारा फूल जाता है या माउंट जो होता है वो बहुत तरक्की करता है, सो दैट मीन्स हमारे अंदर प्रकाश और बुद्धि दोनों का रोल रहता है। जैसे आपके हाथों में ये लाइन जो है ये निकल रही है ना, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, हाँ, सो दैट मीन्स ये मून का एरिया है, इसका क्या ये मतलब एरिया होता है? हमारे मून का एरिया होता है। तो यहाँ से अगर कोई लाइन जाती है दैट मीन्स आप बहुत आर्टिस्टिक होते हो, आर्टिस्टिक फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो। मतलब हमारा हाथ, जैसे हमारा थंब है, हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है ये तो हमारी। मुझे इस एपिसोड के बाद ना पूरा हाथ ही आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, ये साइंस ही, साइंस तो मैं नहीं कहूंगा ये साइंस से नहीं है शब्द, ये, हाँ। क्योंकि साइंस का मतलब होता है बस दो और दो चार है, लेकिन ये संभावित विषय है, ये थोड़ा पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट है। इस विषय में हमारी बहुत सारी बाकी चीजों को रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष साइंस है, ज्योतिष मैं उनको कहता हूँ साइंस साइंस नहीं है, नहीं है, हाँ, ये ये तो मैं भी कहती संभावित हूँ, तौर पर वर्क साइंस नहीं करता है। है, लेकिन संभावित तौर पर ये बहुत अच्छा वर्क करता क्या हमारी लाइनें चेंज भी होती है किसी एज में? है। बिल्कुल, हमारी मेजर लाइंस 7 ईयर में, माइनर लाइंस 3 ईयर में चेंज होती रहती हैं। उसके बाद 30-40 ईयर के बाद भी चेंज होती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जैसे जैसे लाइन चेंज होती रहती हैं, हमारी लाइफ की वैसे वैसे सिनेरियो बिल्कुल बदलता रहता है। जो लाइंस आपकी ज़्यादा हार्ड होती जाती हैं, जिनके अंदर डॉट्स आते जाते हैं, जिनके अंदर ब्रेक आते जाते हैं, दैट मीन्स अब ज़िंदगी में उतनी ही चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं, हमारी रूटीन लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है। मैंने 1-2 लोगों को देखा जिसको मतलब किसी ज्योतिषी ने, पंडित ने बताया था कि उसके हाथ में शादी की लाइन ही नहीं है और उस लड़के की शादी ही नहीं हुई। हाँ जी, देखो शादी, ये शादी सच बता रही हूँ ये आपको। है, देखो शादी बेसिकली, शादी इज यूनियन। शादी का मतलब बेसिकली कोई लीगल बॉन्ड या फिजिकल बॉन्ड नहीं है। नहीं, अगर कोई इंसान, अब देखिए शादी की रेखा तो नन्स के हाथों में भी होती है, शादी की रेखा किन्नर के हाथों में भी होती है, तो शादी उनकी की शादियां तो नहीं होती, होती नहीं ना, तो फिर कैसी लेकिन लाइन वो होती है? किसी ना किसी के प्रति पॉजिटिवली इंक्लाइंड होते हैं, चाहे अपने ओ, गुरु के प्रति हो। बेसिकली मैरिज एक हमारी डिवोशनल अप्रोच है किसी के अच्छा, गुरु के प्रति, प्रति भी हो तो भी वो जो तो शादी भी वो वाली लाइन लाइन होती है? होगी। बिल्कुल, शादी की लाइन का मतलब है एक पॉजिटिव यूनियन। Union। शादी, हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फिजिकल या मेंटल बॉन्ड है। शादी बेसिकली एक डिवोशनल बॉन्ड है कि आप अपने जीवन को किसी के और के प्रति भी समर्पित कर रहे हो। तो अगर कोई इंसान अपने जीवन को किसी के प्रति समर्पित कर रहा है, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए किसी की 2 लाइनें शादी की हैं, तो एक उसकी शादी की लाइन होगी और एक पर्सन उनके जीवन में ऐसा होगा जिसके प्रति वो इतना इंक्लाइंड जैसे होगा कोई जितना गुरु है, अपने कुछ जीवन है, के जैसे लोग प्रति हो मानते गया। हैं बहुत। जी बिल्कुल, तो शादी इज यूनियन है, तो शादी कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है बेसिकली, तो ये उनके हाथों में भी होती है जी। इसका मतलब जिसके हाथों में शादी की रेखा, अब देखो ना शादी की जो रेखा होती है यहाँ ना, पे साइड में वो आती है। हमारी हार्ट लाइन के सबसे क्लोज होती है। हाँ, इसका मतलब आपके दिल के नजदीक जो भी है, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आप भगवान हैं, चाहे वो हमारे टीचर हैं, तो जिनके प्रति हम अपनी जिंदगी को इक्वली डिवाइड करते हैं, उसको शादी की रेखा की तरह हम इंटरलिंक करते हैं। अच्छा एक और चीज बताइए, वास्तु में कितनी पावर है? मैंने पता क्या सुना हुआ है, मैं पहले जी। आपको ये बताती हूँ मैंने क्या सुना। मैंने सुना हुआ है कि अगर आपकी आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, सब कुछ बिल्कुल जी। ठीक है,
तो आपको कभी भी वास्तु से कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब ठीक चल रहा है जी तो आप उसको छेड़ो क्यों? जी क्या सच है ये? जी देखिए, वास्तु का मतलब है वस्तु का सही स्थान। सबसे बड़ी बात, मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकाल देता हूँ, शायद कुछ लोगों को, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को, कुछ वास्तु वालों को ये चीज़ मेरी सुन के बहुत अच्छा ना लगे। किसी भी विषय को लेकर जेन्युइन तौर के ऊपर डिस्क्राइब करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरे पास ऐसे कई घर हैं जो घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं और उनकी लाइफ में इतने कष्ट हैं आप सोच भी नहीं सकते। जो लेकिन अगर रूल्स हैं, वास्तु के हिसाब से सब ठीक बना हुआ है तो फिर कैसे? कर्म। हाँ, अगर मान लीजिए आपका घर ईस्ट फेसिंग है, ये तो मैं ईस्ट मानती फेसिंग हूँ। की क्वालिटी क्या है? वहां पे सन सूर्य उदय होता है। यस, सबसे सूर्य अच्छा। की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सूर्य की क्वालिटी है इक्वलिटी। सूर्य के लिए सभी बराबर हैं। उसने कभी छांव या धूप देने के समय ये नहीं सोचना कि ये अमीर है या गरीब है। हाँ, उसने तो सीधा अपने सभी को देना है। इसका मतलब अगर हमारे मन में सही को सही, गलत को गलत कहने की आदत नहीं है, तो हमारा ईस्ट फेसिंग क्या करेगा? गुरु ग्रह होता है हमारा संयम, हमारा विजडम, हमारा विवेक। तो हमारा हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्या करेगा अगर कोई इंसान के अंदर विजडम नहीं है? हमारा शुक्र जितना मर्जी अच्छा होगा, हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन जितनी मर्जी अच्छी होगी, अगर कोई इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसकी डायरेक्शन क्या करेगी? तो लोगों को ईस्ट फेसिंग घर तो लेना आता है, लेकिन सही को सही, गलत को गलत कहना नहीं आता। लोगों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर लेना आता है, लेकिन उन्हों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरह लॉयल्टी और विजडम की तरह रहना नहीं क्योंकि आता। उनको पूरी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, हमने सिर्फ देखा कि ओहो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर ले लिया तो इंसान अपने जीवन के अंदर बहुत लॉस करेगा। कितने ही ऐसे घर ये हैं तो जो साउथ हमेशा ही वेस्ट सुन- है, लेकिन फिर भी वो लोग तरक्की कर रहे हैं। क्यों? हाँ, ये भी क्योंकि बात उनके है। कर्मास बहुत अच्छे हैं। मैंने एक बहुत बड़े इंसान का वास्तु किया जिनका वास्तु बिल्कुल गलत था। उनकी किचन, उनका डोर बिल्कुल गलत था। कहा जाता है कि शमशान घाट के नज़दीक घर लेना सबसे बुरा होता है, यस। और उनका शमशान घाट के बिल्कुल नज़दीक घर है। लेकिन आप उनके घर जाके देखिए, उनकी जितनी हाउस हेल्प है, सबके बच्चों की शादियां उन्होंने की, बच्चों की स्टडी उन्होंने कर्म करवाई, उन्होंने अच्छे किए। किसी की आईज का ऑपरेशन था वो तो कर्म इतने प्रधान है कि बाकी चीजें सेकेंडरी होती हैं। हम लोग पैसिव फॉर्म में जाना शुरू कर देते हैं कि हमें जी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर लेना है, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट पर जब अल्कोहल सर्व होती है, नॉनवेज सर्व होता है, तब हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं हमें पता नहीं क्यों फल नहीं मिल रहा। बिल्कुल। ये चीज है। कहते हैं कि कर्म अच्छे करे जाओ, जब हम इस दुनिया से जाएंगे सब कुछ यहाँ रह जाएगा। एक कर्म ही है जो हमारे साथ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हमें लगता है कि जब हम जाते हैं हम कुछ नहीं लेकर जाते, लेकिन हम दे के बहुत कुछ जाते हैं। हम दे के बहुत कुछ, यही है, हम दे बहुत के कुछ जा जाते सकते हैं लेकिन हम लेके नहीं जा लेके सकते। नहीं जा सकते। लेकिन जो हम देके जाते हैं ना, वो हमारे थ्रू जो हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे दुनिया में हमें आते हैं, उनको जो फिर शफा मिलती है, जो उनको संयम देके जाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये 2 वर्डिंग्स होनी चाहिए। हम लेके कुछ नहीं जाते, लेकिन देके बहुत कुछ जाते हैं। Yes. क्योंकि हमारी जो धारणाएँ होती हैं ना, जो इंसान दुनिया से चला गया, उनके बच्चों के प्रति, उनकी फैमिली के प्रति हमारी धारणाएँ वैसी रहती हैं। हमें पता लगता है ये जो बच्चा है ना, ये इस औरत का बेटा है, इसका हमें साथ देना है। बिल्कुल। ये बच्चा जो है, ये इसका पिता ये था, इन्होंने हमारे लिए किया। हालाँकि बेशक दुनिया में ऐसा कहा गया है कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इतना भी कुछ हार्श नहीं है दुनिया में। हमारा अपना नज़रिया एक बहुत बड़ा वर्क करता है। इंसान बहुत कुछ दे के जाता है समाज को, ऐसी बात नहीं है। और जो चीज़ सबके साथ होनी है, मुझे लगता है उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। जाना तो सबने एक दिन है, लेकिन वो दे के बहुत कुछ जाता है। हमारे संस्कार हम जो दे के जाते हैं अपने बच्चों को, वो कितने युगों-युगों तक बिल्कुल। चलते हैं। वो संस्कार अपने बच्चों, उनके आगे बच्चों तक, आगे उनके बच्चों तक चलते हैं। तो मुझे लगता है कि देके जाना चाहिए। और तो संस्कार एक ऐसी चीज है जो हम दे नहीं सकते, बच्चा अपने आप अडॉप्ट करता है। घर में जो देखता है यस, बिल्कुल अपने आप बिल्कुल अडॉप्ट बिल्कुल। करता है। बहुत सारी ऐसी जीवन की चीजें हैं, मुझे लगता है जिसको एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन लेकर सही तौर पर माना जा सकता माना है। जा सकता लेकिन हम ना एक विषय के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप किसी को कहो आप अपनी मदर के पैरी हाथ लगाकर आओ ना, वो इंसान लगा के आएगा, उसको लगेगा आपने रेमेडी बताई है। लेकिन जब उसको मदर अर्थ को साफ करना पड़ेगा ना, वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा उससे। वो भूल जाता है कि जैसे मेरी मदर है, मदर अर्थ मेरी मदर की भी मदर है। उसको कहो कि जो गंगा माता है आप उसको साफ रखें, उसको वो बड़ा मुश्किल लगेगा रखना।
तो मदर का मतलब जो मेरे मदर है वो है, मदर का मतलब एक्चुअल में मदर अर्थ भी है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बाय कर रहा है या किसी ने किसी की प्रॉपर्टी का हक मार लिया, हाँ, तो उसका चंद्रमा तब भी खराब हो जाएगा, वो कभी सुखी नहीं होगा, वो मैं नहीं आपको हो सच सकता। बताऊं, वो कभी सुखी नहीं होगा। बिल्कुल। ज्योतिष में क्या है ना, हमारे हर प्लेनेट का एक आर्टिकल नहीं होता। अगर हमारे लिए बुध ग्रह हमारी बहन बुआ बेटी है, तो जो पेड़ पौधे हैं ना, जो वनस्पति है वो भी बुध ग्रह होती है। अगर हम अपनी बहन बुआ बेटी को खुश करके हम सामाजिक तौर पर पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं, तो वो प्लैनेट्स को खराब करते हैं। आपका हमारा मोटिव बेसिकली इस सेशन का ये है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी को कर्मास के आधार पर आगे लेकर जाना चाहिए। मात्र नीलम डालने से उनके ग्रह जो ठीक होंगे वो तो जरूर होंगे, लेकिन जब तक वो जीवन में हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक उस नीलम का भी बिल्कुल, फायदा अगर ये नहीं। सब पहनने से होता हो तो फिर तो कुछ फिर मुश्किल जिन्होंने ही ना हो। नवरत्न हार डाले हैं वो तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। लेकिन नहीं होते। वो तो है ही है, वो ये होते चीज है। हैं। लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी सोच और अपनी थॉट बहुत ज्यादा जरूरी है अपने एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शंस के साथ साथ। अच्छा, आप एक उसको टैरो कार्ड के बारे में क्या कहते हैं? देखो टैरो कार्ड सच बताऊं एक अपने आप में मैजिक है। मैजिक है। मैजिक है। देखिए एक बात बताता हूँ आपको। मेरे साथ हम हमेशा इकट्ठे होते हैं और कई बार हम ना जब जा रहे होते हैं हम कहते हैं ये सोच अभी मेरे माइंड में आई है, क्या आपके माइंड में? कई बार ऐसा होता है हम दोनों सेम चीज सोच रहे हैं। बेसिकली टैरो एक ऐसा टूल है जो हमें गाइड करता है किसी भी विषय को लेकर। कभी कभी आपको भी लगा होगा कि आपकी मदर के जो दुपट्टा पड़ा है, आपको वो जब आप अपने नजदीक लेकर जाएंगे आपको लगेगा अच्छा ये लगता है। खुशबू मेरे मदर की खुशबू है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, वो बिल्कुल अलग सा फील देता है कि मेरे मदर की खुशबू है इसके अंदर। कई बार बच्चा जब गोद से गिरता है ना, हम उसको उठा के फटाफट फटाफट बाहर भागते हैं। और जब बच्चा बाहर आसमान की तरफ देखता है ना, हम उसको हिलाते हैं, ध्यान अलग करते हैं, वो चुप कर जाता है। चुप कर जाते हैं। इसका मतलब हमारी कॉस्मिक एनर्जीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमें मैसेज कन्वे करता है। कई बार पॉकेट में फोन होता है ना, आपको पता लग जाता है उसी का ही फोन होगा और उसी का ही होता हाँ, है। बिल्कुल। ये तो होता है बहुत ना? बार मैंने देखा है कि घंटी बजती है ना तो लगता है उसका फोन होगा और और उठाओ वही तो होता है, ये कैसे होता है? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर कन्वे करती है। आप देखो ना क्यों फुल मून नाइट को ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, नो मून को ही लोगों को फिट्स ज्यादा पड़ते हैं। ट्रॉमा सेंटर्स में नो मून और फुल मून नाइट को ही ये चीजें होती हैं। आप देखिए सुनामी हमेशा फुल मून नाइट को ही आती है। आप देखो ये क्यों हो रहा है। हम लोग गेहूं काटते हैं वैसाखी को, बीज बोते हैं दिवाली के दिवाली आसपास। के आसपास हम इसको उल्टा करें, क्या गेहूं होगी? नहीं होगा, सृष्टि का एक रूल है ना, सृष्टि क्योंकि का एक हमारी रूल है, जमीन भी ना उसी समय उसी तैयार समय होती है। तैयार होती है। इसका मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात आ गई। अगर किसी एक समय पर आकर हमारा बीज अंकुरित होता है और किसी दूसरे समय पे आकर उसके ऊपर फल लगता है, वो ही हमारी बॉडी है। क्योंकि टाइम है ना फिक्स। देखो इन सब चीजों का टाइम भी फिक्स टाइम है। बिल्कुल। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी टाइम फिक्स है। बचपन में हमारे प्लैनेट्स अलग रोल प्ले करते हैं, मिडल एज में वो प्लैनेट्स अलग रोल प्ले करते हैं, ओल्ड एज में वो प्लैनेट अलग रोल प्ले करते हैं, मिडल एज में वो अलग रोल प्ले करते हैं। जब आप छोटे थे आपका जुपिटर अच्छा था तो उसका फल किसको मिला? आपके पेरेंट्स को। जुपिटर हमें लॉयल्टी देता है, ब्लेसिंग्स देता है। जब आप बड़े हुए उसका फायदा किस चीज को मिला? आपको ज्ञान प्राप्ति हुई। मिडिल एज में क्या फायदा हुआ? आपको फैमिली, आपको परिवार, आपको सराउंडिंग्स की तरफ से बेनिफिट हुआ। और जब आप ओल्ड होंगे तब आपको लगेगा बस मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं ये चाहिए। हर एक को लगता है उस समय की क्योंकि ब्लेसिंग उस समय सिर्फ ये हेल्थ खतरा है। रहता है ना कि हाँ ओल्ड एज में आपकी हेल्थ जाती बस है। इसका मतलब हमारे लिए जीवन के सारे तथ्य बदलते गए। बचपन में हमें पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे डिपेंडेंट थे, बड़े हुए हम अपनी मैरिज और अपनी एजुकेशन पे डिपेंडेंट हुए, और उसके आगे जाकर हम हस्बैंड और अपने बच्चे के ऊपर। सो ऐसे ही जीवन बदलता रहता है। और भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत प्यारी की है। और दुनिया की सबसे बड़ी जीत मुझे जो लग रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने जो कहा सबसे पहले वो बहुत अच्छी बात थी कि मुझे लगता है कि मुझे तो शायद इस चीज़ के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा और मैं करूँगा भी। और आप जैसे यूनिट्स के साथ मिलकर हम इन चीज़ों को ज़रूर आगे लेकर जाएंगे। कि सबसे मुश्किल की चीज़ है अपने माइंड को कंट्रोल करना, पॉजिटिव होना, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को कम करना। और ये चीजें लोगों को खत्म कर देती हैं। और ये
ऐसा मतलब सबसे इतनी दुनिया की सबसे बड़ी चीज मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, जो मुझे अब समझ आई कि जब तुमने अपने माइंड को जीत लिया, तुमने ब्रह्मा जी को जीत लिया। बिल्कुल। तो मैं कहता था ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ये गुस्से को सत्य है। कंट्रोल जिसने कर लिया ना, वो मैं कह रही हूँ सबसे बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल सबसे मुश्किल है। करना। आप लोगों को कितना समझाओ ना कि गुस्सा मत करो, गुस्सा। मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, वीडियोस में, अपनी स्पीचेस में, वैसे फ्रेंड्स के पास भी बैठ के काउंसलिंग करती हूँ उसमें, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम, हम लोग ना अपनी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। हम कहते हैं अच्छा वो ये फ़ोन है ना, नया फ़ोन लेकर आते हैं, मन खुश हो जाएगा। ये दोस्त अच्छा नहीं है, वो दोस्त बनाते हैं, मन खुश हो जाएगा। पहले खुद अच्छे हो, सारे दोस्त अच्छे हैं। हाँ, इसलिए हम जब अपने माइंड को वर्चुअल वर्ल्ड से जब हम जुड़ते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, तब हम सही रास्ते पे जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए कि आज मेरा दिल, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि किसी पॉलिटिशियन की इंटरव्यू आ रही थी, वो बोलते हैं कि आपका दिल चंडीगढ़ में ज़्यादा लगता है। वो कहते नहीं, मेरा दिल हर जगह सेम लगता है। जिस दिन मेरा किसी एक जगह पे दिल लगने लग गया ना, दैट मीन्स मैं कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मेरा दिल हर जगह ही वैसे लगता है, क्योंकि मेरा दिल अपने आप के साथ लग रहा है, ना कि किसी और के साथ लग रहा है। और सब जगह ही लगना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे आप थोड़ी टिक के बैठ सकते हो। जिसको लोनलीनेस के साथ प्यार हो गया ना, उसको दुनिया की हर चीज के यस, साथ हो जो गया। बंदा अकेला खुश रह सकता है ना, वो सभी के वो साथ रह सकता उसने है। दुनिया जीत ली। वो कहते हैं मेरे ना। को इतनी सारी बातें मतलब आपके साथ ऐसे मैच कर रही है ना, हाँ जी। जो मेरे पर लागू होती है, मुझे तो वही पता है। ये मिलाने वाली भी कॉस्मिक एनर्जीज है। और देखो, मुझे तो क्योंकि नहीं पता था ना कि आप कौन सी बातें करेंगे, कौन से बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और आप कहीं ना जो समाज को मैसेज देना चाहते हो ना, अब वहां पहुंच ही जाते हो। पहुंच जाते हैं। अगर आपका मोटिव है लोगों को एंजाइटी से निकालना, गुस्से से निकालना, ओवर थिंकिंग से निकालना, तो ये बहुत अच्छी, बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा हमें ये नहीं करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात की, मुझे वो गर्ल्स कहती हैं आप हमारे साथ डांस करो, यस, और मैंने किया। और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे लगा कि मैं इनको खुशी दे सकती हूँ। मैं कहता हूँ अगर वो कहते क्रिकेट खेल लो, तो आपको क्रिकेट हाँ, खेलना क्रिकेट चाहिए वाली था। जगह नहीं थी। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ मैं स्कूल में खेलती हम अगर होती स्कूल में जगह तो। कॉपी से नहीं खेलते हाँ, थे, वो बॉल बिल्कुल बनाकर बिल्कुल पेपर की। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है, लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं सिर्फ हैप्पीनेस के लिए। उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई ना, तो सब लड़कियां, मैम आप कब आओगे, मैम आप कब आओगे। जी इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये मैं चीजें कि आपको बस लगता है पैसे से खरीदी जा ना। सकती हैं, चाहे उनके लिए चाहे आपके लिए। नहीं, सो शायद यही विजडम होता है, ये विजडम। बिल्कुल। तो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ तो यही है, अपने आप को कंट्रोल करना और सही पाथ पर चलना, और ज्योतिष के आधार पर हम इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। और एक जो न्यूमरोलॉजी है, जी। वो क्या है, थोड़ी बहुत मुझे पता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना जी चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार हमारे हर प्लैनेट किसी न किसी रिश्ते को, किसी न किसी कलर को, किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी का पता लग जाता है। देखो कमाल है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस ग्रह की दशा इतने साल की है, हम्म, उसका कोई रीज़न होगा ना कि वो नंबर को यूज़ किया गया है। यस। हमारे शास्त्रों में एक अक्षर के मंत्र की वेटेज दी गई है, 5 अक्षर के मंत्र के लिए बारे में कहा गया है। हमारे शास्त्रों में 108 बीड्स की माला को कहा गया है, यस, 27 नक्षत्रों की बात की गई है, 9 बिल्कुल। ग्रहों की। इसका वही मतलब सारी सेम नंबर्स, ऐसी काउंटिंग है पूरी। इसका मतलब नंबर्स की वजूद है, तो ये है। तो न्यूमरोलॉजी हमारे शास्त्रों में, जहाँ तक मैंने जाना, जहाँ तक मैंने पढ़ा, नारद पुराण का हिस्सा रही हैं। बहुत लोग कहेंगे अच्छा न्यूमरोलॉजी को तो आर्यभट्ट जी ने हमारे मैथमेटिक्स का शुरुआत की थी, आविष्कार किया था। लेकिन देखिए कई बार ना हमारी सृष्टि में नंबर्स, जब सृष्टि बनी होगी तब नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो अमावस्या है, संक्रांति है, सूर्य मंथ है, चंद्रमा मंथ है, इनकी कोई ना कोई वेटेज तो होगी ना। आगे बिल्कुल। बुजुर्ग लोग छत पे जब सोते थे, वो देख के बता देते थे इतना समय हो गया, क्योंकि उनको पता होता था चंद्रमा यहाँ से घूम के यहाँ तक, ये स्टार यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। इसका मतलब काउंटिंग में कोई ना कोई रीजन तो था। बिल्कुल। और हर इंसान ना कभी कहीं ना कहीं मानता है। मैं हर आपको इंसान अपने मानता बारे में बताती हूँ, मैं किसी का तो नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस तो, है। जी अभी पीछे की बात है, ये 7-8 महीने पहले की बात है। जी मैं एक डिफरेंट इवेंट में, बहुत इवेंट अटेंड करती हूँ, जी तो डिफरेंट इवेंट में मुझे, हर डिफरेंट इवेंट में एक वास्तु की लेडी मिली जिसको मैं नहीं जानती, और जी सिर्फ मैंने 5 मिनट खड़े होकर बात की।
उन चारों ने मुझे कहा कि मैम आप गोल्ड की चेन पहना करो, और मैं नहीं पहनती थी। जी, मतलब मुझे उसके बाद लगा कि 4 लेडीज़ ने अगर मुझे कहा है वास्तु की, तो कुछ तो होगा। जी। आप मानोगे नहीं, मैंने उस दिन से ये एकदम बहुत ही पतली चेन पहनी हुई है और मैंने पहनी हुई है। अभी जी, पहननी बिल्कुल। चाहिए थी कि नहीं पहननी चाहिए थी, लेकिन मेरा मन किया कि मुझे पहननी चाहिए। अगर 4 लोग हुँ। सारी डिफरेंट, कोई किसी को जानता नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, जी, 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 लेकिन जी। मैंने पहन ली। मतलब मैंने पूरे विश्वास के साथ पहन ली और मैं बिल्कुल ठीक एक्चुअल में चल ये रही जो हूँ। विश्वास के साथ डाली है ना, हाँ, विश्वास के साथ यही डाल ली। चीज़ ने आपको आगे लेकर जाना है। हाँ, और और उसके बाद सबसे में बहुत अच्छा, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जी, जितना जी, चलना जी। चाहिए ना, जी, जी, उससे जी। 4 गुना ज़्यादा अच्छा चल रहा है। नहीं, नहीं, बहुत सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हाँ, हो, मैंने पूरे विश्वास के साथ कि मैंने इसको पहनी है, तो पहनी ये है। मेरे लिए अच्छी है। लेकिन आपके एफर्ट्स और आपकी डिटर्मिनेशन भी इक्वली वर्क करती करते हैं। है ना? तो मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि एक हमारी स्ट्रॉन्ग विल, हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है और अगर हम मुझे लगता है जैसे हर विषय में नंबर नहीं चाहिए होते थे हमारे नंबर स्कूल में, बिल्कुल, स्कूल में ऐसे हमारे जीवन में भी हर विषय में नंबर नंबर चाहिए। चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तंदुरुस्त होने चाहिए। यस, अगर हेल्थ तो नंबर भगवान 1 हाँ, है। ये भगवान के हाथ में है। तो नहीं, सबसे नहीं, नहीं, पहले नहीं, नहीं, आजकल आपके हाथ में है में हेल्थ। आजकल आपके हाथ में देखिए है। ये मैं एग्री हूँ, लेकिन मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ भी आपके हाथ में है। बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना बस। मैं तो मैनेज किए हमारी हेल्थ के लिए तो मेडिसिन फिर भी मिल जाएगी, लेकिन मेंटल नहीं, हेल्थ नहीं, की आप मेडिसिन मेडिसिन आप के खुद बिना दो। आप अपनी हेल्थ को ऐसे ठीक रखो कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मेडिसिन की मैं ज़रूरत नहीं। आज इस एज में आके भी मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, मैं जी, कैमरे जी। के सामने बोल रही हूँ। जी, जी, जी। लोगों को किसी को घुटने की होती है, डायबिटिक होते हैं लोग, ये होता है, वो होता है। मैं किसी चीज़ की दवाई नहीं एक्चुअल में खाती। प्रॉब्लम्स वही आती है आपकी ओवरथिंकिंग से आती है। वो नेगेटिव तो थॉट से ना हाँ, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो जब आप सोचते बहुत नहीं हैं। डायनामिकली चल रहे हो जीवन में, आप पॉजिटिव सोच रख के चल रहे हो तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता और है। मैं 1000% पॉजिटिव पर्सन हूँ। मुझे नेगेटिविटी दिखती नहीं। कोई हुँ। नेगेटिव होता भी है ना, तो मैं उसको देखने की कोशिश ही नहीं लेट गो करती। करने की कोशिश यस, करते मुझे दिखती नहीं है। हैं। जी। मुझे दिखती ही नहीं, आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जो ये नंबर्स का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या-क्या जी, होता है? हर नंबर लोग के जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हर नंबर के पॉज़िटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। जैसे जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए, 1 तारीख का मतलब 1 तारीख वाला भी होगा, 10 तारीख वाला भी होगा और यस। 19 तारीख वाला भी हाँ, होगा, हाँ, 28 हाँ, वाला भी हाँ। होगा। 1 तारीख सन को रिप्रेज़ेंट करता है, तो इनके जो पॉज़िटिव ट्रेट्स होते हैं, वो जीवन में डिसिप्लिन रहना है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? इगोइस्टिक होना। ईगो छोड़ के डिसिप्लिन्ड होना है। जिनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 2 बनेगा, उनको इमोशनल छोड़ के क्रिएटिव बनना है। इमोशनल एक्सेसिव इमोशनल होना, नेगेटिव थॉट्स होना 2 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्रिएटिव होना पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। 3 नंबर वालों के जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का चाहे वो 12 तारीख का भी जन्म होगा, टोटल 3 हो हाँ, गया। हाँ। 3 नंबर वालों के पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं सच बोलना, विज़डम से काम करना, लॉयल रहना, संस्कार रखना और उसके नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? मनी माइंडेड होना। 4 तारीख वालों के पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं जिनका जन्म का डेट ऑफ बर्थ का 4 नंबर होगा, उनको हमेशा टेक्नोलॉजी में अच्छा करना चाहिए, उनको रिसर्च में जाना चाहिए, नेगेटिव चीटिंग नहीं करनी चाहिए। 6 यस। नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं अच्छा चरित्र, बुरे ट्रेट्स होते हैं नेगेटिव चरित्र। 7 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं स्पिरिचुअलिटी, नेगेटिव ट्रेट्स हैं ब्लाइंड बिलीवर। 8 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं हार्ड वर्क और नेगेटिव ट्रेट्स हैं लेज़ी होना, प्रोक्रास्टिनेशन करना। 9 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं डिटर्मिनेशन और नेगेटिव ट्रेट्स हैं एग्रेशन। तो अगर हम इन 9 नंबर्स को एक-एक पॉइंट को भी एक्सेप्ट कर लें, तो हम अपनी रेमेडीज़ खुद ही कर ली हम कर लोगों लेते ने। हैं, बिल्कुल। अपना ध्यान ये खुद ही चीज़ रख लिया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मनीष जी, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है, इतनी अच्छी नॉलेज दी है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब लोगों को इतना कुछ पता लग जाए आधे पौने घंटे में, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब आप एक बारी, मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए कि कोई हाँ भी जी। अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर जी, सके। बिल्कुल। बेसिकली हमारा मोटिव है, हम बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जो हम करवाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत मॉडलिटीज़ हैं। तो हमारे पेजेज़ हैं थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के नेम से इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर जिसके ऊपर ढेरों सेशंस आते हैं। हमारा जो ऑफ़िशियल मतलब नंबर है 9876120764 है। तो हम इस पे बहुत सारी ऐसे लेसन्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं और हम बेसिकली लुधियाना से हैं, थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के नेम से। तो हमारा मोटिव भी लोगों को डायरेक्शन और गाइडेंस देकर
अच्छे सब्जेक्ट चूज करना, अच्छा अच्छा प्रोफेशन चूज करना, बिल्कुल। उस समय पर चूज करना जब हमें ज़रूरत है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल बच्चों के है। लिए बहुत हेल्पफुल है, और अपने जीवन की कमियाँ और खूबियों को पहचानना, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी डायरेक्शन है। और इसके लिए हमने कई सारे ऐसे फ्री कोर्सेज़ लॉन्च करते हैं, जब हमारे जो चैनल्स हैं, जब आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी हाँ, कि अपडेट्स बच्चों आती को जब रहती हैं। अगर अच्छा लगता है या बड़ों को हाँ भी जी। अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं कंटिन्यू कर आगे। सकते हैं, और कुछ सेशंस तो हमारे ऐसे हैं जो फुल प्रोफेशनल कोर्स है फ्री में। कोर्स है। लोग उसको अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जहाँ हम पहुँचे हैं, हमारा समाज और हमारे साथ जुड़ने वाले लोग वहाँ पहुँचे। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जब लोग हमारे से भी आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। चलो, अब हम एपिसोड खत्म करते हैं यहाँ पर, और आपका बहुत-बहुत थैंक्स। थैंक आपने यू, बहुत थैंक ज़्यादा नॉलेज दी, यू। और आपकी बताई हुई बातें मेरे पर बहुत सूट कर रही थी, बहुत सारी। तो थैंक इसलिए मुझे लगा कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। जी, जी, जी। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन आएगा, और अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छे से अच्छे किसी इंसान को लाना चाहूँगी। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय।